कानपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें हरिया, शांति और उनके 2 बच्चे राजू और पिंकी रहते थे। एक दिन की बात है, जब राजू और पिंकी दोनों अपनी माँ के साथ बाजार जाते हैं। वहाँ बाजार में बड़ी ही सुंदर सुंदर पतंग मिल रही होती है। राजू तो उन पतंगों को देखता ही रह जाता है। क्या हुआ राजू, यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? वो देखो, कितनी सुंदर सुंदर पतंग है, मुझे भी ये पतंग चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? ये पतंग पता भी है कितनी महंगी होगी, हम इसे लेने का सोच भी नहीं सकते। चलो अब जल्दी चलो, वरना माँ आगे निकल जाएगी। पिंकी इतना कहकर अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लगती है और राजू उन पतंगों को बड़ी उम्मीद से देखता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। घर आने के बाद भी राजू का दिमाग उन पतंगों में ही होता है। अगले दिन जब राजू और पिंकी स्कूल जाते हैं तो पिंकी राजू से बोलती है, क्या तुम अभी तक उस पतंग की वजह से मुंह बनाए हो? हाँ तो तुम लड़की हो, तुमको क्या पता कि लड़कों को कितना शौक होता है पतंग उड़ाने का। साल में एक बार ही ऐसा मौका मिलता है, सब दोस्त पतंग उड़ाते हैं। आसमान कितना सुंदर दिखता है और कितना मजा आता है। खैर तुम ये सब बातें छोड़ो। राजू और पिंकी दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल में सब 15 अगस्त की बातें कर रहे होते हैं। राजू बेचारा चुपचाप सबकी बातें सुनता रहता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जब दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तो राजू को पेड़ में एक पतंग अटकी हुई दिखाई देती है। राजू तो उस पतंग को देखकर एकदम खुश हो जाता है। पिंकी, वो देखो तो जरा, मुझे क्या मिला, कितनी सुंदर पतंग है ये तो। हाँ सच में, ये तो बहुत ही सुंदर पतंग है, पर ये तो बहुत ही ऊपर अटकी हुई है। राजू बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़ जाता है और पतंग को उतार लाता है। वो दोनों उस पतंग को घर ले आते हैं, पर घर में हमेशा की तरह उनके माता पिता में लड़ाई हो रही होती है और इस बार तो इतनी लड़ाई होती है कि हरिया घर छोड़कर चला जाता है। बेचारे बच्चे बहुत रोते हैं, उनकी माँ भी बहुत रोती है। उस दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं होता। बेचारी माँ बच्चों के खाने के लिए बड़ी ही परेशान हो रही होती है, पर वो करे भी तो क्या करे। तुम रो मत माँ, हम कुछ न कुछ काम करके खाना ले आएंगे। पर हम तो छोटे हैं ना, हम क्या काम कर सकते हैं? कोई नहीं, हम कुछ न कुछ जरूर सोच लेंगे। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। राजू अपने कमरे में उदास बैठा सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर उस पतंग पर जाती है। कितना मन था मेरा कि 15 अगस्त को ये पतंग उड़ाऊंगा, पर ये क्या हो गया, घर में खाने तक को नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इस पतंग को बाजार में जाकर बेच देता हूँ, कुछ पैसे तो आएंगे, फिर मैं उससे कुछ खाने को ले आऊंगा। राजू बड़े उदास मन से उस पतंग को उठाता है, पर तभी उसमें से आवाज आती है, मुझे मत बेचो, मुझे मत बेचो। राजू इधर उधर देखने लगता है, पर वो आवाज तो पतंग से आ रही होती है। राजू बड़ा ही हैरान होकर उस पतंग को ध्यान से देखने लगता है। ये क्या, ये आवाज तो इस पतंग से आ रही है। हाँ, मैं इस पतंग से ही बोल रही हूँ। मैं एक भूतिया पतंग हूँ और एक जादुई पतंग भी। क्या, सच में? हाँ सच में। एक काम करो, तुम मुझे ठीक 12 बजे छत पर लेकर जाओ और आसमान में उड़ाओ। आसमान में उड़कर मेरी शक्तियाँ तेज हो जाती हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। हमारे घर खाने को नहीं है, तो क्या तुम हमारे लिए खाने को ला सकती हो? हाँ बिल्कुल। राजू उस भूतिया पतंग की बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करता है और उसे रात को 12 बजे छत पर ले जाकर उड़ाने लगता है। जैसे ही पतंग हवा में उड़ना शुरू करती है, उसमें राजू को एक भूतिया शक्ल दिखती है। मैं आजाद हो गई। कितने सालों बाद मैं खुले आसमान में उड़ रही हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब दूंगी। मेरी माँ, मेरी बहन सुबह से भूखे हैं, हमें खाने को चाहिए। ठीक है, अभी लो। भूतिया पतंग ऊपर से खाने की बारिश करने लगती है। राजू की छत पर घर के खाने का सारा सामान गिरने लगता है। राजू तो ये देखकर खुशी से पागल हो जाता है। ये तो कमाल ही हो गया, ये तो सच में जादू हो गया। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम बहुत अच्छी हो। भूतिया पतंग उड़ते उड़ते नीचे आती है। उसके बाद वो एक आम पतंग में बदल जाती है और उसे वापस उसी जगह पर रख देता है। उसके बाद वो सारा खाने का सामान अपनी माँ को जाकर देता है। अरे राजू, ये सब खाने का सामान तू कहाँ से लेकर आया? माँ,
वो पतंग है ना जो मुझे पेड़ पर टंगी मिली थी, वो कोई आम पतंग नहीं बल्कि एक भूतिया पतंग है। राजू अपनी माँ और बहन को भूतिया पतंग की पूरी कहानी सुनाता है। वो लोग तो सुनकर घबरा ही जाते हैं, पर राजू उनको समझाता है कि वो एक अच्छी भूतिया पतंग है। जैसे कहानी में जिन एक चिराग में कैद था और वो अपने मालिक की सारी बातें मानता था, वैसे ही इस पतंग की डोर बंधी हुई है। तब तक वो अपने मालिक की सुनेगी। क्या सच में वो भूतिया पतंग से हम कुछ भी मांग सकते हैं? मतलब खिलौने, कपड़े, सब कुछ? चलो ना, मुझे भी दिखाओ ना। नहीं पिंकी, अभी नहीं। रात को 12 बजे उसे चांद की रोशनी से ताकत मिलती है, और तुम्हें तो पता ही होगा सभी भूत 12 बजे ही जागते हैं। ठीक है, मैं कल का इंतजार करती हूँ। फिर हम कल उस चुड़ैल से ढेर सारी खाने की चीजें मांग लेंगे। अगले दिन वो ऐसा ही करते हैं। रात के 12 बजे वो पतंग को छत पर लेकर जाते हैं और उसे उड़ाने लगते हैं। जैसे वो भूतिया पतंग आसमान में जाती है, उसमें भूतिया शक्ल दिखने लगती है। शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने फिर से मुझे आजाद किया। बताओ बताओ, आज तुम्हें क्या चाहिए? आज मुझे नहीं बल्कि मेरी बहन को कुछ चाहिए। हाँ, मुझे ना ढेर सारे नए कपड़े और एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए। ठीक है, अभी लो। भूतिया पतंग ऊपर से कुछ नए कपड़े और एक सुंदर सी गुड़िया नीचे गिराती है। पिंकी झट से उनको उठा लेती है और खुशी से पागल हो जाती है। वाह, ये कपड़े कितने सुंदर हैं और ये गुड़िया तो बहुत ही प्यारी। आप बहुत बहुत अच्छी हो। आपका बहुत 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 शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। उसके बाद भूतिया पतंग आसमान में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ उड़ती रहती है। राजू और पिंकी दोनों बड़े ही खुश होते हैं। धीरे धीरे उनके घर की सारी परेशानी दूर हो जाती है। उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। उनकी जिंदगी बड़ी ही खुशी खुशी चल रही होती है कि एक रात पड़ोस में रह रहा रमेश उस पतंग को देख लेता है। ये भूतिया पतंग तो मुझे हर हाल में चाहिए। इससे मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। रमेश इंतजार करता रहता है कि कब राजू उस पतंग को नीचे उतारे। जैसे ही राजू उस पतंग को नीचे उतारकर उसे अपने कमरे में ले जाकर रख देता है और सब सो जाते हैं, तभी रमेश चुपके से आकर उस पतंग को चुरा लेता है। जब सुबह राजू को अपनी पतंग नहीं मिलती तो वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। ऐसे कैसे कहीं चली गई मेरी पतंग? रात को तो यही इसी कमरे में रखी थी मैंने। कहीं वो भूतिया पतंग खुद से तो नहीं चली गई? राजू, पिंकी और उसकी माँ पूरा घर ढूंढ लेते हैं, पर पतंग का कुछ पता नहीं चलता। बेचारे बड़े ही उदास हो जाते हैं। कितने दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक रात राजू जब अपनी खिड़की पर खड़ा होता है तो उसे वही पतंग आसमान में उड़ती दिखती है। अरे, ये तो मेरी भूतिया पतंग है, पर इसे उड़ा कौन रहा है? मुझे बचाओ, इस आदमी ने मुझे चुराकर अपने पास कैद कर लिया है। मुझे बचा लो। राजू सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो उस भूतिया पतंग को कैसे बचाए। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे ये अंकल पतंग वापस तो देने से रहे, और वो इस पतंग को बड़ा ही छुपा कर रखते होंगे। इस पतंग ने हमारा इतने बुरे वक्त में बड़ा साथ दिया है। अब मेरी बारी है। अगली ही सुबह राजू एक पतंग और पक्का मांझा लेकर आता है। फिर रात को ठीक 12 बजे वो छत पर चढ़ जाता है और अपनी पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। उधर दूर उसे वही अपनी भूतिया पतंग उड़ती दिख रही होती है। राजू बड़ा ही अच्छा पतंगबाज होता है। वो अपनी पतंग को आसमान में उड़ाने लगता है और भूतिया पतंग के साथ पेचे लड़ाकर उसे काट देता है। अरे, मेरी पतंग, मेरी जादुई पतंग कट गई रे। अब आया ना मजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। मैं आजाद हो गई। हमेशा के लिए मुझे आजादी मिल गई। भूतिया पतंग खुशी खुशी उड़ी रही होती है कि उसकी नजर राजू पर पड़ती है। राजू के पास मांझा और पतंग देख वो समझ जाती है कि उसी ने उसे आजाद किया है। उसके बाद राजू उदास मन से नीचे आ जाता है। राजू अपने कमरे में जाकर लेट जाता है कि तभी उसकी नजर भूतिया पतंग पर पड़ती है जो उसके कमरे में उसी जगह पर रखी होती है। तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुमको आजाद कर दिया था ना। उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं अब आजाद हूँ, पर मैं फिर भी हमेशा यही रहना चाहती हूँ। अगले दिन 15 अगस्त को सब अपनी अपनी पतंग ले आते हैं।
पूरा आसमान रंग बिरंगा हो रहा होता है। राजू भी अपनी भूतिया पतंग लेकर छत पर चढ़ जाता है और बस फिर दोनों मिलकर उस दिन खूब पतंग काटते हैं। उसके बाद वो पतंग हमेशा राजू के पास